है आप सभी के अपने YouTube चैनल टीके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं टुनटुन पंडित। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और टॉपिक है टेंस। हम लोग ग्रामर में टेंस पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश पढ़ाइए, तो आज हम इंग्लिश का टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ेंगे और यह जो है जो टेंस हम पढ़ाएंगे यह सभी क्लास के लिए उपयोगी होगा। जैसे इंटर के लिए भी, मैट्रिक के लिए भी, 7-8 के क्लास के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर कक्षा 10th और 12th के आर्ट्स के सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल आसान तरीकों से हिंदी माध्यम द्वारा कराया जाता है और इस चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट का भी व्यवस्था किया गया है। और हमारे यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं और प्रतिदिन नोट्स लेकर भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टेंस। टेंस क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेंस? देखिए, हम आप लोगों को हिंदी माध्यम से ज्यादातर समझाने का कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में अधिकतर समझ नहीं पाते हैं। देखिए, जो समय का पहचान कराता है उसी को टेंस कहा जाता है। जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं तो कब किए हैं वो काम, किस समय में किए हैं, यही जो है, यही जो चीज को मतलब इसी चीज को जो पहचान कराता है उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इंटर पास कर चुका हूं, यानी कि यह किस समय की बात है? तो यह भूतकाल की बात है, यानी कि पास्ट टेंस। भूतकाल को मतलब इंग्लिश में रहता है पास्ट टेंस, यह पास्ट की बात है। मैं बीए में पढ़ रहा हूं, यानी कि इससे मैं बीए में पढ़ रहा हूं, इससे मालूम क्या चलता है कि जो काम है अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, मतलब इसी चीज का मतलब जानने के लिए ही टेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग समझ चुके हैं कि टेंस किसे कहते हैं, यानी कि जो समय का पहचान कराता है उसको ही क्या कहता है? टेंस कहा जाता है। चलिए, अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये टेंस जो है ना, टेंस मान लीजिए समझ लीजिए कि टेंस एक आदमी है और इस टेंस के जो है 3 बच्चे हैं। इस टेंस के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और इसका दूसरा बच्चा है पास्ट टेंस और तीसरा बच्चा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, एक टेंस के पास कितने, इनका मतलब एक टेंस का कितना सन है, कितना बेटा है? तो 3 बेटा है। कौन कौन? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब देखिए, इस प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है, अब हम विशेष रूप से आप लोग को इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद आता है भूत काल, उसके बाद आता है भविष्य काल। ओके, इतना आप समझ चुके हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब एक आदमी का 3 बेटा है, एक का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरा का नाम है पास्ट टेंस और तीसरा का नाम है, और यहाँ पे मतलब वर्तमान काल होगा। तो यहाँ पे लॉ छूट गया था मिस्टेक से, इसको थोड़ा सा देखिए, समझाने के चक्कर में ना, हम समझाने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर रहता है, इसको आप लोग माइंड मत लीजिएगा।
चलिए चलिए अभी हम जाने हैं कि एक आदमी का 3 बेटा था। एक का नाम का प्रेजेंट टेंस था, और दूसरा का नाम था पास्ट टेंस, और तीसरा का नाम था फ्यूचर टेंस। अब आइए पास्ट प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या है, यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, जो कार्य अभी चल रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आप लोग को लिख कर भी बता रहे हैं कि देखिए जो कार्य वर्तमान में होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब जो कार्य वर्तमान समय में अभी हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है मैं पढ़ता हूं, यानी कि यह काम कब हो रहा है, अभी अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, एट ए प्रेजेंट टाइम। एट ए टाइम यानी कि यह काम जो है अभी हो रहा है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह सोती है, सीता गीत गाती है, हम लोग, मैं वर्ग 8 में पढ़ता हूँ। ये सब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लेकर आप समझ सके हैं। मैं वर्ग 8वीं में पढ़ता हूं। ठीक है, यानी कि यह जो काम हो रहा है अभी हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे देखिए वह गीत गा रही है, यानी ये सब काम जो हो रहा है अभी प्रेजेंट समय में हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। चलिए अब एक बेटा के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, और चलिए अब दूसरा बेटा के बारे में जानेंगे, यानी कि पास्ट टेंस। ठीक है, अब व्हाट इज पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल। यानी कि भूतकाल किसे कहते हैं, देखिए जो कार्य हो चुका है, यानी कि जो समय बीत चुका है। स्टार्ट। ठीक है, तो यानी कि जो समय बीत चुका है उसको क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। आइए लिख कर समझाते हैं। बीते हुए समय को, बीते हुए समय को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे देखिए मैं परीक्षा पास कर चुका हूं, यह पिछली बातें हैं, यानी कि जो है बात ये जो है बीत चुकी है। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, सीता खाना खा चुकी है, राम पटना जा चुका है, यानी कि यह पहले की बात है जो कि घटित हो चुका है। इतना बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए लिख कर बता रहे हैं। जैसे राम खाना खा
चुका है। ठीक है, सीता परीक्षा पास कर चुकी है। ठीक है, वह आ चुका है। देख रहे हैं, ये जितने भी हम आप लोग के सामने वाक्य रखे हैं, ये सब क्या है, ये जो है मतलब यह जो है क्या है, बीता हुआ समय की बात है। जैसे राम जा चुका है, सीता खाना खा चुकी है, वे लोग पढ़ चुके हैं, ये सब क्या है, पास्ट टेंस है। चलिए, हम लोग तो टेंस के दो ठो बेटा के बारे में जान चुके हैं। अब हम टेंस के तीसरे बेटे के बारे में जानेंगे। तो तीसरा बेटा क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस क्या है, आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। ओके, जैसे मैं शिक्षक बनूंगा, तुम इंजीनियर बनोगे, राम पटना जाएगा, ये सब भविष्य की बातें हैं। चलिए आगे आने वाले समय को क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि आगे आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं शिक्षक बनूंगा, ठीक है, तुम डॉक्टर बनोगे, ये सब भविष्य की बातें हैं। ठीक है, राम पटना जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, यानी कि आगे आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे सीता हंसेगी, वह जाएगा, तुम खाओगे, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन टेंस होते हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हैं, पास्ट टेंस के कितने भाग हैं और फ्यूचर टेंस के कितने भाग हैं। चलिए, आप लोगों को वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।